हेलो गाइस, आज हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा जो आज टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। तो टॉपिक लिख लीजिए इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। ये टॉपिक रहेगा मिरर में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ MR कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। पहला हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर और उसके बाद जो बचे हुए केसेस हैं वो हम कॉन्वेक्स मिरर के देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कॉनकेव मिरर बना लीजिए। और इसमें ऑब्जेक्ट काफी दूर है, ये आपका हो जाएगा पोल, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ कहीं मान लीजिए अंदाजे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। ठीक है, स्क्वायर बनाएंगे और ये सेंटर होगा और ये जो है आपका फोकस इन दोनों के बीच में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, आपका फोकस होता है। तो देखिए इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो आपने पता है कि जो रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रूल क्या कहता है, पहले रूल था कि वो फोकस से पास होगी। तो जितनी भी आपकी जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो ये देखिए पॉइंट ऑफ जो है आपका इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ जो है मीटिंग है। तो इसी पे जो है आपका इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, ये तो ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मान ली कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज का पोजीशन, पहले पोजीशन बताओगे, ये चीज आपको बताना रहती है। पोजीशन कैसा होगा इसका, पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे, एट एफ। तो शॉर्ट में लिख दिया है एट एफ। ठीक है ना, ये चल मतलब कंसिडरेबल है। एट एफ अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब होता है फोकस पे। दूसरा नेचर कैसा होगा इसका, नेचर जो है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये मिरर के सामने एक्चुअल जो यूनिवर्स है उसमें मीट कर रहा है, स्क्रीन पे मीट करेगा, तो इसलिए रियल होगा। और रियल जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। और साइज, साइज ऑफ का हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज। ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। ठीक है ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट। तो फटाक से एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे। ठीक है ना, इसका पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं और ये बीच में मानेंगे फोकस। ठीक है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, बियॉन्ड सी है, यानी कि सी के पहले रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें पहला केस हमारा ये हो जाएगा, इसके पैरेलल जो रे फॉल कराएंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है ना, और जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पाथ पे वापस आ जाती है। तो जैसे कि ये दिखा दीजिए आपका जाने वाला पाथ है और तो ये आपका आने वाला हो जाएगा।
अब देखिए ये दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं आपका यहाँ पर। और एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन में जा रही है, ठीक है ना, तो वो पोल पे जाएगी और फिर वो उसी पाथ में वापस जाएगी। 90 पे जा रही है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना ये वाली भी रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाएगी, मतलब उसी पाथ में वापस आ जाएगी। यहाँ मैंने रूल पढ़ा था, थर्ड रूल जो था, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन का। फिर यहाँ से आप जो है एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो आपका ये जो इमेज बन जाएगा। तो सपोज कर लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, इमेज बन जाएगी ए डैश डी डैश। तो इसमें पोजीशन कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, पोजीशन जो है आपका इमेज का पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज है, साइज आपका स्मॉल है, ये नेचर हो गया, स्मॉल इन साइज, डिमिनिश लिख देना, और स्मॉल इन साइज। वो हाईली स्मॉल इन साइज था या हाईली डिमिनिश था, ठीक है ना, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल इन साइज। इसके पहले वाला ये वाला क्या है, स्मॉल इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है बट दिखेगा आपको, ठीक है ना। और डिमिनिश भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा टेबल में, तो आप एनसीईआरटी की टेबल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब थर्ड केस देखते हैं। तो पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड द सी, तीसरा कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट एट सी, तो सी पर है, तो सी पे रख दीजिए, ठीक है ना। देखिए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक है। और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाती है, फोकस से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी बात में वापस हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ से सी से क्या करेंगे, एल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, अब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो देखिए पोजीशन क्या हो जाएगी, एट सी, इमेज के पोजीशन भी कहाँ होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो मैं अब लिखा नहीं रहा हूँ, मैंने बता दिया है, अब समझ भी क्या होंगे, ठीक है ना। तीसरा अगला केस क्या होगा, फोर्थ केस, इसको सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है ना, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, ठीक है ना। और जो रे आपकी फोकस से पास होगी
तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो आपकी रे होती है, ठीक है ना, तो वो उसी पाथ में वापस आ जाती है। तो देखिए ये थोड़ा सा शायद टेढ़ा हो रहा है, इसको कोशिश करेंगे सीधा ही लें, ठीक है ना। और इस वाले को भी आप इस तरीके से मिलाओगे तो यहाँ कहीं ये जो मीट करेगा। यहाँ से भी एक रे भेज दिया करिए प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पे, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से ये ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये इमेज बन जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में, ठीक है ना, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में ना ये वाला रे जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सही से लीजिएगा, अभी तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरा लाइनें हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही हैं, मतलब जो आपकी रेज हैं, जबकि रेज जो होती हैं आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये इमेज बन गया ए बी, और ये क्या हो जाएगा इमेज ए डैश बी डैश। तो इमेज का मतलब है बियॉन्ड सी बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, और साइज कैसा है, लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट की तुलना में जो है इमेज बड़ा है, ठीक है ना। ये भी कर सकते थे कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास हो रही है, और जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो जाएगी, तब भी आपको यहाँ कहीं वो मीट करती, फिर एक यहाँ से ले लेते सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से इधर, तो वो उसी पास वापस हो जाती, ठीक है ना। तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। हेलो गाइस, आज हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, अब हमारा जो आज टॉपिक रहेगा, और ये किस लेवल का है पहले से देख लीजिए, 10th स्टैंडर्ड तक का ही हम देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जो हमने देख लिया था। इसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। तो टॉपिक लिख लीजिए इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। ये टॉपिक रहेगा, मिरर में शॉर्ट पर लिख दे रहा हूँ MR। तो इसमें हमारा पहला जो रहेगा वो ये रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब इसमें हमें जो दूसरा टॉपिक दिखना है वो हो जाएगा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। पहला हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, और उसके बाद जो बचे हुए केसेस हैं वो हम कॉन्वेक्स मिरर के देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर। पहला ए डालिए, सॉरी कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहला इसका जो पार्ट है इंफिनिटी पे अगर है ऑब्जेक्ट तो कॉनकेव मिरर बना लीजिए, और इसमें ऑब्जेक्ट काफी दूर है, ये आपका हो जाएगा पोल, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ कहीं मान लीजिए अंदाजे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, ठीक है। स्फेयर बनाएंगे और ये सेंटर होगा, और ये जो है आपका फोकस इन दोनों के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है आपका फोकस होता है। तो देखिए इंफिनिटी से जो रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो आपने पता है कि जो रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आएगी
वो रूल क्या कहता है, पहला ही रूल था कि वो फोकस से पास होगी। तो जितनी भी आपकी जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो ये देखिए पॉइंट ऑफ जो है आपका इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ जो है मीटिंग है। तो इसी पे जो है आपका इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, ये तो ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मान ली कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज का पोजीशन, पहले पोजीशन बताओगे, ये चीज आपको बताना रहती है। पोजीशन कैसा होगा इसका, पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे, एट एफ। तो शॉर्ट में लिख दिया है एट एफ, ठीक है ना, ये चल मतलब कंसिडरेबल है। एट एफ अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब होता है फोकस पे। दूसरा, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर जो है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये मिरर के सामने एक्चुअल जो यूनिवर्स है उसमें मीट कर रहा है, स्क्रीन पे मीट करेगा, तो इसलिए रियल होगा। और रियल जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। और साइज, साइज ऑफ का हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज। ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट केस बताते हैं। बी पार्ट में देखिए, सॉरी सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बियॉन्ड सी होगा, ठीक है ना। सॉरी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट एफ। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब देखिए इमेज कहाँ बनेगी। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे है, ठीक है ना। तो फोकस पे है तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होगी, ठीक है ना। ये वाला ले सकते हैं केस, ये फोकस से पास होगी, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में आ रही है, वो उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। देखिए एकदम ये पैरेलल जा रही है और कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। थोड़ा आप स्केल चलेंगे तो एकदम सीधी सीधी आएंगी, ये पैरेलल इक्वी डिस्टेंस, ये नेवर मीट, ठीक है ना। तो नेवर मीट या मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी क्या है पता ही नहीं है कहाँ पर है। तो फोकस वाला जो मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज इन्फिनिटी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कहीं इन्फिनिटी में जाके मिलेगा ना, यूनिवर्स में मिलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी दूसरी गैलेक्सी में जाके मिलेगा या कहीं भी मिलेगा, दूसरी तीसरी गैलेक्सी में, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाईली इनलार्ज। अब इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा ना, दूसरी गैलेक्सी या तीसरी गैलेक्सी पता नहीं कौन सी गैलेक्सी में जाके बन रहा है, ठीक है ना। तो समझ ही सकते हो, मतलब ये गैलेक्सी वैलेक्सी मत लिखना, मैं आपको थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा था आपको, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट करिए। अब लास्ट केस देखते हैं,
फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपने, ऑब्जेक्ट रखना है एफ और पी के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक केस तो ये बनेगा कि जो आपकी रे ऑब्लिकली आएगी पोल पे, ठीक है। यही थोड़ा सा रे का जो ड्रॉ करना होता है थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसमें आप स्केल का सहारा लेंगे और बिल्कुल मतलब देखिए उसके एज से मिला के वहाँ पे पॉइंट तक लेंगे, मतलब बिल्कुल सही एग्जैक्ट पॉइंट पे आना चाहिए, नहीं तो आपका जो है रे टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा तो मतलब दिक्कत होगी। तो जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर क्या होगी, वापस जाएगी। देखिए एंगल मेरा थोड़ा सा जो है इधर वाला कम रह गया, तो और थोड़ा इसको जो है ऐसे कर लीजिए। अब लगभग बराबर है, तो मैं तो अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए जितना ये होता ना ये भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया। ऑब्लिकली आती ये रूल मैंने बताया था, पोल पे जिस एंगल पर आती उसी एंगल पर वापस जाती। सबसे लास्ट रूल जो था इमेज फॉर्मेशन का, वही 4 रूल से आपका इमेज बनना है, ठीक है ना। कोई 2 रूल लगेंगे और आपका इमेज बन जाएगा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में है, देखिए अभी तो सही आ रहा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से की लाइन में था, तो उसी पाथ पे क्या होगी, वापस हो जाएगी। जो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की पाथ को मतलब पास होती है या उसके पाथ पे होती है, तो उसी पाथ में वापस आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर तो मीट कर नहीं रही है, ये ऐसे फैलती चली जा रही है, लेकिन अगर हम इनको बिहाइंड द मिरर लें तब ये शायद कहीं मीट करेंगे। और ये तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की पाथ में जो होती है उसी पाथ पे वापस आ जाती है। तो वहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। ये इमेज बना आपका, ये ए बी था, तो क्या बन गया ए डैश बी डैश। इस तरीके से आपके ये जो है 6 केसेस कंप्लीट हो गए कॉनकेव मिरर के, ठीक है ना। और ये केस बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर। और नीचे बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज सीधी भी होती है, देखिए सीधी भी है, ए बी, ए ऊपर बी नीचे, मतलब हेड ऊपर, ये टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे देखना होता है। तो इधर भी हेड आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी ऊपर ही है, और इधर भी ऊपर है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज का भी है, तो आपका मतलब इरेक्ट इमेज है। और मिरर के बिहाइंड में क्या होती है, इमेज वर्चुअल होती है। और देखिए ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो है इमेज बड़ा है, तो लार्ज इन साइज, ठीक है ना। बहुत अच्छा केस है ये वाला केस, अक्सर पूछा जाता है, जल्दी बच्चों से बनता नहीं है, ठीक है ना। खैर, और आपका इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में भी इनका जो है यूज़ होगा, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। इमेज रे डायग्राम बनाने के लिए आता ही आता है, ठीक है ना। और आपको आना भी चाहिए, तभी आपका जो न्यूमेरिकल भी सही हो पाएगा, नहीं तो वो भी सही नहीं होता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो है आपके 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। ये वाला होता है आपका कॉन्वेक्स, जब रिफ्लेक्टिंग पार्ट आपका बल्ज आउटवर्ड हो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये सब राइट साइड में होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना।
ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये फोकस, मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो इंफिनिटी से जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली जो होती है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये जो है फोकस से आ रही है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और फोकस पे, और क्योंकि मिरर के बिहाइंड है तो मिरर के बिहाइंड कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और क्योंकि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था आपका और इसका इमेज कितना सा बन रहा है, बहुत छोटा सा बन रहा है, और ये ऐसे में सीधा था, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी उसका यूज रहता है, और आपका एप्लीकेशन भी है उसका, क्योंकि जो आपकी जो रियल लाइफ है इस लाइफ में एप्लीकेशन भी है, ठीक है ना। तो इसलिए वो केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, अब पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा मत करिएगा जैसे मैं करने लगा, इसी मैंने टाइम पास किया था कि आप अपना टाइम पास ना करें, ठीक है ना। तो अब इमेज मैं कहीं पर भी ले लेता हूँ, कहीं पर भी, मतलब पोल के फ्रंट में इन्फिनिटी को छोड़कर, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी ले लीजिए। मैंने कोई फाइनाइट डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट मत लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉपी भी उतना पर्याप्त होता है, ठीक है ना। और ये फाइनाइट डिस्टेंस भी 2 या 3 सेंटीमीटर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप जो है इमेज बना नहीं पाएंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे दुविधा में, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली जो होती है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली फोकस से appear come out of from the focus, ठीक है, appear to come out from the focus। और एक ही हो सकता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में है वो उसी पाथ पे वापस अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में, देखिए मैंने इसे बताया था कैसे, हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एक बार देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे आपने जो है 4 रूल देखे थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये देखिए आपका जो है इमेज बन रहा है इस तरीके से, ये ए बी था, ये बन रहा है आपका ए डैश बी डैश, स्मॉल इन साइज है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज का साइज है वो स्मॉल है, और बिहाइंड द मिरर कैसा होता है, वर्चुअल, और देखिए इमेज सीधा भी है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है ना। और साइज क्या है, स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। और पोजीशन क्या है, पोजीशन आपका पोल और फोकस के बीच में, बल्कि बिहाइंड द मिरर बोल देना, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर काफ़ी है, ओके। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे गाड़ियाँ जो होती हैं आपके जो
रियर व्यू आपका मिरर होता है, रियर व्यू मिरर में आपका यही वाला होता है, ठीक है ना। इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों के छोटे, बड्डी बड्डी गाड़ियों के छोटे छोटे इमेज आते हैं, ठीक है ना। ट्रक भी आपको दिख जाता है आपके रियर व्यू में, बाइक के या कार के रियर व्यू में, ठीक है। इसलिए केस इंपॉर्टेंट था। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, और उसमें दोनों मिरर हमने देख लिए, कॉनकेव भी देखा और कॉन्वेक्स भी देखा। तो फिर अब इसका जो है साइन कन्वेंशन है और मिरर फॉर्मूला है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे यहाँ तक जो है कंप्लीट करके नोट्स दिखाइए, ठीक है। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना।